आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17वीं किस्त जारी। वजीर आजम 21 जून को श्रीनगर में आलमी योगा डे की तकरीब के करेंगे क़यादत। पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बंदोबस्त मजीद सख्त और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर के भारत के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद मजबूत शराकतदारी मजीद होगी मुस्तहकम, अमरीका का बयान। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में मुनक़्क़दा एक तकरीब के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 17वीं किस्त जारी की है। यह रकम 9 करोड़ 26 लाख मुस्तहक़ किसानों के खातों में जमा की गई। पीएम किसान स्कीम के तहत अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा किसान कुंभों को 3,04,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम फराहम की जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कृषि सखी के तौर पर अपनी मदद आप ग्रुपों की 30,000 से ज़्यादा ख़वातीन को सर्टिफिकेटें भी दी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान, नौजवान और नारी शक्ति की मुल्क की तरक्की के अहम शराकतदार हैं और सरकार ने इन सभी लोगों की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ की हैं। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है और स्कीम से करोड़ों भारतीयों को फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार किसानों की तमाम मुश्किलात को दूर करने से सिमत में काम कर रही है। वाराणसी में हुई इस तकरीब के हिस्से के तौर और 50 मकामात पर मरकजी वज़रा मुनक़्क़दा तकारीब में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के मलंगपोरा के स्कास्ट में भी इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत दाखिली अमूर के वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने की। वजह रहे कि जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 8,40,266 किसान पीएम किसान निधि स्कीम के दायरे में आते हैं और इनके बैंक खातों में बराह रास्त 182 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा की गई। आयुष महकमे का आज़ादाना चार्ज के साथ मरकजी वजीर ममलिकत प्रताप राव जाधव ने कहा कि इस साल के योगा डे का मौजू है सेल्फ एंड सोसाइटी। उन्होंने कहा कि योगा न सिर्फ एक शख्स बल्कि पूरे समाज की बेहतरी का ज़ामीन है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस बरस आलमी योगा डे की तकरीब श्रीनगर में मुनक़्क़द होगी, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने योगा को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि साल 2015 से नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ जगहों पर योगा तकारीब की क़यादत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 11 दिसंबर 2014 को इत्तेफाक राय से यह फैसला लिया कि हर साल 21 जून को योगा से मुतल्लिक़ आलमी दिन मनाया जाएगा। वज़ीर ने कहा कि ये भारत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर एक बड़ी सफारती कामयाबी थी। आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा के 10वें पड़ाव के वैश्विक कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। हमने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जुड़ी 2 विशेष लॉन्चिंग भी की। पहली प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक, जिसे बच्चे सरल भाषा में और आकर्षक चित्रों के माध्यम से योग की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा जो है ब्रेल लिपि में कॉमन योग प्रोटोकॉल बुक, जो हमारे नेत्रहीन साथी अब इस पुस्तक का उपयोग कर योग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही बुक लॉन्च योग की शैक्षिक दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रयास है। पिछले 1 दशक में एनडीए सरकार ने योग को न केवल एक समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, बल्कि पूरी दुनिया में योग को जनमानस की जीवन शैली में शामिल करने का काम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 21 जून को श्रीनगर में मुनक़्क़द होने वाले आलमी योगा डे में शिरकत के पेश नज़र सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर और ख़ासकर शहर श्रीनगर में मोदी की आमद के पेश नज़र चौकसी मज़ीद बढ़ा दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में मुनक़्क़द होने वाले 10वें आलमी योगा डे की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं।
3 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडेंट विपुल गुप्ता का कहना है कि फौज को बांडीपुरा जिले के आरगाम इलाके में मिलिटेंटों की नकल हमल की इतलात मिल रही थी और इस इलाके पर फौज अपनी नज़र बनाए रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि 16 और 17 जून की दरमियान रात को एक मुस्तदिक का इतला मिलने पर फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलिटेंटों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान उमर लोन नामी एक मिलिटेंट को हलाक किया गया जो 2018 से सरगर्म था और इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। उन्होंने कहा कि हलाकशुदा मिलिटेंट मिलिटेंसी की कई वारदात में मुल्लवस था। हमें एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली जिसके बेस पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी एक एम्बुश पार्टी को कुछ संदिग्ध हरकत दिखाई दी। यकीन करने पर एम्बुश पार्टी ने टेररिस्ट पर फायर खोला और इस मुठभेड़ में एक टेररिस्ट उमर लोन, जो कि वुसनखुई पट्टन का रहने वाला था, उसको मार गिराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा अवामी मफादात के लिए काम किया है। वो आज श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर उनसे मिलने आए पार्टी लीडरान से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदा सरकार ही लोगों के मुश्किलात को दूर कर सकती है, लिहाजा असेंबली इंतखाबात जितना जल्द हो सके कराए जाने चाहिए। बांडीपुरा जिले में झील वुल्लुर के किनारों से मुतसिल कमल की पैदावार को फरोग देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा ने इस झील में कमल के बीज बोए हैं। साल 2014 के सैलाब की वजह से झील में कमल की पैदावार में काफ़ी कमी आई है। स्कॉट्स कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने कहा कि लोटस स्टम लगाने का मकसद झील वुल्लुर के किनारों पर कमल की पैदावार को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि कमल का फूल न सिर्फ कश्मीरी कल्चर का एक अटूट हिस्सा है बल्कि ये इलाके के लोगों का जरिए माश भी है। हमारा यहाँ पे केवीके बांडीपुरा एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी हद तक अपने ज़मींदार भाइयों को यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ देता रहा है। आज हमने एक नई शुरुआत करी है। नादरू जो लोटस स्टेम है, हमारे खाने का एक ख़ास एक किस्म है, एक कुजीन में शामिल है। तो अभी तक इस लोटस स्टेम नादरू को हम डाल से और बाकी जो हमारे लेके वहाँ से हम हार्वेस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे इस केवीके में नादरू कल्टीवेशन का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम में हम वहाँ पे इसको सीडिंग करेंगे, नादरू सीडिंग करेंगे और उसको साइंटिफिक तरीके से हम उसको कल्टीवेट करेंगे, ग्रो करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका यील्ड काफ़ी अच्छा रहे और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। और उसके लिए हम यहाँ जो आसपास में हमारे जो फार्मर्स हैं जो डल में काम करते हैं, वहाँ से जो नादरू वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको भी हम यहाँ पर ट्रेन करेंगे और उनके पास जो इंडिजिनस नो हाउ है, उस नो हाउ को भी हम यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे। ईद उल अज़हा की खुशियां मनाने का सिलसिला भी जारी है। ईद उल अज़हा के सिलसिले में आज शहरी श्रीनगर की पार्कों और बागात में काफ़ी लोगों का रश देखने को मिला। खासकर बच्चे काफ़ी खुश नजर आ रहे थे और ये बच्चे ईद की खुशी में झूम रहे थे। बच्चों की एक खासी तादाद ने आज वादी के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों से रेल के जरिए संगलदान तक सफ़र करके ईद की खुशियां मनाई। अनंतनाग के रेलवे स्टेशन पर आज बच्चों का काफ़ी रश देखने को मिला। आचार्य अभिनव गुप्ता जयंती और निर्जला एकादशी के मौके पर आज श्रीनगर के मायसूम इलाके में कायम श्री आनंद यशोर भैरवनाथ जी महाराज स्थापन पर आज एक सत्संग का अहतमाम हुआ। इस तकरीब में खासी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। सत्संग के बाद प्रसाद भी बांटा गया। फौज की तरफ से ऊडी में डियर डेविलर्स मोटरसाइकिल राइडर्स डिस्प्ले का एहतमाम हुआ। इस दौरान फौज के डियर डेविलर्स ने हैरान कुन करतब दिखाई। ये शो देखने के लिए फौज ने मकामी मौजूद शहरियों, लंबरदारों और आर्मी गुड स्कूल के तालिब इल्मों को भी दावत दी थी। शो की बदौलत सिविल और मिलिट्री तालमेल की अक्कासी हुई और लोगों ने फौज के इस कदम की सराहना की।
یہ ایونٹ سب سے اچھا ہے اور بہت اچھا ہوا ہم نے یہاں پہ دیکھ، کیونکہ یہ چیزیں پہلے ہم نے ٹی وی پہ دیکھی تھی اور آج ہم نے لائیو دیکھا تو ہمیں بہت اچھا لگا. اور اس میں اگر میں اسپیشل تھینکس کرنا چاہوں گی تو انڈین آرمی کا کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایونٹس یہاں پہ وہ لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یہاں کے سولس کو وہ ہر ایک چیز ملے. سی آر پی ایف 180ویں بٹالین کی طرف سے ترال میں ایک والی بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا. جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کے اشتراک سے منعقدہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھ کر کھیل سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے. ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ آج کھیلا گیا. سی آر پی ایف کے اعلی افسران سمیت کافی تعداد میں مقامی لوگ اس موقع پر موجود رہے. امریکہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کے بھارت کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور بھارت بحر الکاہل خطے کو اور زیادہ خوشحال بنانے میں مدد ملی ہے. وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے قومی سلامتی کونسل کے رابطہ کار جان کربی نے بھارت اور امریکہ کو دو سب سے قدیمی اور بڑی جمہوریتیں قرار دیا اور کہا کہ دونوں کے درمیان دوستی کا ایک منفرد رشتہ ہے. انہوں نے کہا کہ جیک سلیوان کے دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک کے کلیدی شعبوں کو وسعت دینا ہے. اس سے قبل جیک سلیوان نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور انہیں دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں، خاص طور سے اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے متعلق اقدامات پر پیش رفت کے بارے میں تفصیل بتائی. ملک کا پورا شمالی حصہ شدید گرمی کی گرفت میں ہے. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے پیش گوئی کی ہے کہ آج سے اس خطے میں شدید سے بہت شدید گرمی رہے گی. بھارتی موسمیات محکمہ نے دلی اور اتر پردیش سمیت شمالی بھارت کے کچھ حصوں میں شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ بھی جاری کیا ہے. آج اتر پردیش، دلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، ہماچل پردیش، بہار، اتراکھنڈ اور جھارکھنڈ کے حصوں میں شدید گرمی رہی اور گرمی کی صورتحال کا قوی امکان بدستور جاری ہے. تاہم شمالی مشرقی بھارت کی جانب سے مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کی زیر اثر کل سے اس صورتحال میں رفتہ رفتہ کمی آنے کا امکان ہے. آج دلی، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں رات کے وقت بھی شدید سے بہت شدید گرمی کی صورتحال کا امکان ہے. IMD نے کہا کہ جموں کشمیر، شمالی مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش، راجستھان، ودربھ اور گنگا کے دریائے والے مغربی بنگال میں آئندہ 2 دنوں کے دوران کہیں کہیں موسم گرم رہنے کا بھی امکان ہے. اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. خبریں ختم ہونے سے پہلے ایک نظر آج سرخیوں پر. پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم کی 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی 17ویں قسط جاری. وزیر اعظم 21 جون کو سری نگر میں عالمی یوگا ڈے کی تقریب کی کریں گے قیادت. پورے جموں کشمیر میں سیکورٹی بندوبست مزید سخت اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے بھارت دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری مزید ہوگی مستحکم، امریکہ کا بیان. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے. اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.